तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे वर्करों को हाथ लगाने की? तुम यहाँ काम करने आते हो कुश्ती लड़ने? हमारी रोजी रोटी पर कोई डाका डालेगा तो हम चुप रहेंगे? ये हम वर्कर का आपस का मामला है समीर बाबू, आप बीच में मत पड़िए। पढ़ूं कैसे नहीं, वो हमारी मिल के वर्कर है, वो हमें उनसे काम लेना है, उनका ख्याल रखना है, समझे तुम? हाँ हाँ तो ठीक है ना, फिर दो सिक्योरिटी गार्ड दिलवा दीजिए उन्हें, बंदूक वाले। साले कैसे काम करते हैं हम भी देख लेंगे। ऐसी बात करोगे तो पुलिस को बुलाकर इसी वक्त में अरेस्ट करवा दूंगा। तुम मुझे जेल भिजवाओगे? अगर हाथ भी लगाया ना तो इस मिल को ही जेल बनाकर रख दूंगा। बात करता है तो बात। अरे क्या दलपत करते हो? तुम मैनेजर हो ना, जाकर अपने केबिन में बैठो, मालिकों से हम खुद बात कर लेंगे, हमें बीच में चमचे नहीं चाहिए। अरे हम मालिकों की ऐसी तैसी कर दें, तुम चीज क्या हो? क्या बात है? क्या कह रहा है ये दलपत समीर? सर इसका दिमाग खराब हो गया है, ये हमारे नए वर्कर्स को मार पीट कर भगाना चाहता है। और तुम जो हमें पुलिस की धमकी दे रहे हो? दलपत, गलत काम करोगे ना तो पुलिस बुलानी भी पड़ेगी। तो फिर बुलवा लीजिए ना, लेकिन साथ में आपको भी चलना पड़ेगा हमारे। ये जो क्वालिटी कंट्रोल में नकली रबर स्टैंप लगाते हो ना, उसकी पूरी जानकारी है हमें। किसी मुगालते में मत रहिएगा, हथकड़ियां दो आएंगी, एक दलपत के लिए तो दूसरी आपके लिए। दलपत, देखा सर, देखा इसके बात करने का तरीका? आपका लिहाज करके चुप हो सर, वरना जो बातें ये आपको लेकर कर रहा था अब तक इसे हॉस्पिटल पहुंचा देता। तो फिर भिजवाओ ना, उसके बाद मैं दिखाता हूं कि मैं क्या कर सकता हूं। दलपत, बहुत देर से तुम्हारी ये बकवास सुन रहा हूं। पहले अपनी गलती के लिए माफी मांगो और वादा करो कि ये मारपीट बंद हो जाएगी, वरना क्या कर लेंगे आप? होश की दवा कर, काबरा सर को चैलेंज करता है, जान से जाएगा तू। अरे छोड़ो, बहुत काबरा साहब करके देख लिया, जब हमारी बात ही नहीं सुनते तो काहे के साहब? चिल्लाओ मत, तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कुछ नहीं कर सकते। तुम अपनी औकात जानते नहीं हो दलपत, और ये भी नहीं जानते हो कि मैं क्या कर सकता हूं। समीर, कल से दलपत का कोई भी वर्कर इस मिल में दिखना नहीं चाहिए। इन सब का अकाउंट्स बनवाओ, पीएफ, ग्रेच्युइटी, आज तक जितनी तनख्वाह बनती है, बोनस, सब मिलाकर मारो इनके मुंह पर। अच्छा, 50-55 मजदूर संभाल लेंगे पूरी मिल? पछताओगे तो तुम दलपत, जब दारू में पैसे उड़ाकर भूखे मरोगे ना तब। मैं तो 24 घंटे के अंदर नए वर्कर्स खड़े कर दूंगा, समझे? देखो साहब, देखना वेखना कुछ नहीं है, नीचे जाओ, वर्कर्स को इकट्ठा करो और अपना हिसाब करवाओ, जाओ। One by one, take one. एक्शन। तुम्हें नहीं पता पूजा तुम मेरे लिए क्या हो? पूजा मैं तुम्हारे लिए अपने डैड से तो क्या दुनिया की किसी भी ताकत से लड़ सकता हूं मैं। सच? Got it. Well done. Well done. Well done. बहुत खूब। थैंक यू सर। खुश रहो, खूब तरक्की करो। थैंक यू सर। सर एक बात बोलना चाह रही हूँ। हाँ बोलो। सर इतनी बड़ी फिल्म का मुहूर्त है और कोई पार्टी नहीं, हम एक ग्रैंड पार्टी अरेंज करना चाहिए। हाँ सर। Well, बेबी तुम नई हो इस इंडस्ट्री में, वरना भक्ति कुमार की पार्टियां इस इंडस्ट्री में यादगार रही हैं। अभी तो मैं थोड़ा परेशान हूँ, थोड़ा वेट करो, फिल्म की रिलीज पर हम पार्टी देंगे, ओके? ठीक है सर। चलो, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। ओके दादा, शिफ्ट करो, अगला शॉट लगा। मजा है ना? फर्स्ट शॉट ऑफ योर लाइफ। हे ऋतु, क्या हुआ? परेशान क्यों लग रही? देखा तुमने, सर ने पार्टी की बात को किस तरह से लाइटली ले लिया। अरे पहली फिल्म है, पार्टी तो होनी चाहिए। एक्चुअली यार मौका तो पार्टी का ही है। अगर सर पार्टी नहीं देंगे तो मैं दूंगी पार्टी। मेरी पहली फिल्म है, मैं लॉन्च हो रही हूँ। ए, तुम पार्टी क्यों दोगी? पार्टी मैं दूंगा। मतलब मेरे डैड यार, और वैसे भी डैड ने बोला था बेटा प्रशांत जब इतना बड़ा प्रोजेक्ट कर रहा है तो 10-20 लाख रुपए की परवाह मत क्या कर। डन है बॉस, पार्टी में दे रहा हूँ, डील। लेकिन अरे लेकिन कुछ नहीं, तुम मुझे सिर्फ डेट फाइनल करो और बताओ। अरे देखना, इतनी आलीशान पार्टी दूंगा दुनिया देखती रह जाएगी। कोई लॉन्च हुआ है बॉस। ओके डन। ऑलराइट, हम लोग लंच ब्रेक में मिलते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कैसे क्या करना है। नो प्रॉब्लम्स। ओके, एक्सक्यूज मी। टेक केयर। बोल तो दिया पार्टी दूंगा, पर मेरा डैड कहीं मुकर गया तो? हे भगवान, आप ही का सहारा है, बचा लेना मुझे। हाँ, तो कौड़ी का वर्कर, जानते हो समीर, झोपड़पट्टी से उठाकर ले आया था उसे, दल्लू भिखारी नाम था उसका। अब यूनियन लीडर दलपत बनकर मुझसे बातें कर रहा है, आंखों में आंखें डालकर। आई विल फिनिश हिम।
आरती सहाय बोल रही हूँ। तुम? हाँ, मैं मिस्टर कृष्णकांत काबरा। कैसी लग रही है आवाजें? ये वही आवाजें हैं जो कभी तुम्हारी वजह से मेरे कानों में गूंज रही थी। आज तुम्हें कैसे लग रहा है काबरा? तुम अपने ही जाल में फंस गए हो काबरा। वही चाल जो कभी तुमने मेरे साथ चली थी। आरती! चिल्लाओ मत। अब ये जो कुछ भी तुम्हारे साथ आज हुआ है ना, उसकी आदत डाल दो, क्योंकि ये सब कुछ तुम्हारे साथ हर रोज होगा। कभी तुम्हारे मिल में, कभी तुम्हारे फैक्ट्री में, और कभी तुम्हारे घर में। काबरा साहब, क्या है? आप उस दलपत का टेंशन बिल्कुल मत लीजिए काबरा साहब। मैं हूं ना आपके साथ। आप एक इशारा तो कीजिए, मैं मिल के गेट पर वर्कर्स की लाइन लगा दूंगा। आपकी मिल एक दिन तो क्या, 1 घंटे के लिए भी बंद नहीं होने दूंगा साहब। विशंबर, इतने सारे वर्कर्स रिप्लेस करना आसान काम नहीं है, और फिर हमें ट्रेंड वर्कर्स चाहिए, नए रंग रूट नहीं। कैसी बातें कर रहे हैं समीर बाबू? मैं नए वर्कर्स लाऊंगा, सबके सब ट्रेन वर्कर होंगे काबरा साहब। आप देखिएगा, आपको कोई शिकायत नहीं होगी। लेकिन इतने सारे ट्रेंड वर्कर्स आएंगे कहां से? कहीं से भी लाने पड़े काबरा साहब, लेकिन लेकर जरूर आऊंगा। अब चाहे किसी की मिल बंद करवानी पड़े या कारखाना, लेकिन आपकी मिल तो चलेगी और खूब चलेगी। आप देखना। अरे काबरा साहब, 300-400 वर्कर्स तो आरती साय की मिल वाले ही खाली बैठे हैं। आप समझोगे आधा काम तो वहीं से हो गया। गुड, इंतजाम करो विशंबर। उस दलपत को उसकी औकात तुम्हें दिखाई दूं। थैंक यू साहब। आप देखना कि सुबह 6 बजे आपकी मिल की गेट पर वर्कर्स की लाइन लगी मिलेगी आपको। चलता हूं साहब। सलाम साहब। देखा जमीर, इसे कहते हैं एक तीर से 2 शिकार। अब आरती अपने वर्कर्स को पैसे भी देंगी ना, तो भी उसकी मिल शुरू नहीं हो पाएगी। इस पर इतना भरोसा करना ठीक नहीं सर। पता नहीं ये अपना काम ढंग से पूरा कर पाएगा भी या नहीं। जमीर, तुम इन वर्कर्स की साइकोलॉजी को नहीं समझते हो। विशंबर एक फुल फ्लेज यूनिट का यूनियन लीडर बनना चाहता है। मौका है उसके सामने। वो नए वर्कर्स लाने में और हमारी मिल शुरू करने में अपना जी जान लगा देगा। फिर भी सर, ये एक मेजर डिसीजन है सर। हमें सारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स की मीटिंग कर लेनी चाहिए। नहीं समीर, वर्कर से मेरी इंसल्ट की है। भारती साय ने मुझे चैलेंज किया है, और ये हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स है क्या उनके पास? सिर्फ थोड़ी सी अक्ल है। मेरे पास मनी पावर है, और आज वो सबसे बड़ी पावर है। समीर, इन सब वर्कर्स का हिसाब कर दो। मैं कल से विशंबर के वर्कर्स काम पर रख रहा हूं। भाभी जी, खाना लगा दूं? नहीं। हेलो, मैं बोल रही हूँ। आज क्या हुआ था? तो क्या बोला उसने? वेरी गुड। अच्छा ठीक है, मैं कल फोन करती हूँ। रात को लौटी है, कहाँ गई होगी?
क्या बात है अमित? तुम अभी तक सोए नहीं? तुम्हारा इंतजार कर रहा था। माँ कैसी है? ठीक नहीं है अमित। डॉक्टर कह रहे थे कि कल सवेरे उसे फिर से शॉक ट्रीटमेंट देना होगा। मुझे कल सवेरे जल्दी जाना होगा। टंडन खानदान की इज्जत को क्या हुआ? कहीं खतरे में है क्या? खतरे की बात नहीं है डैड, उल्टा मैं तो आपकी इज्जत बढ़ाने की बात कर रहा हूँ। वही तो कह रहा हूँ, आप समझेंगे नहीं। छोड़ो डैड, छोड़ो, समझाना ही बेकार है। छोड़ो। अबे वो साफ साफ बताता है या मैं डैड मारो नहीं डैड, बड़ा हो गया हूँ। वो बता रहा हूँ डैड, वो क्या है ना डैड, मेरी हीरोइन है ना डैड, वो ऋतु सहाय। हाँ हाँ है तेरी हीरोइन है। आगे बोल। वो डैड आपको कंजूस कह रही थी डैड। क्या? हाँ, मुझे कंजूस कर रही थी? अरे डैड मुझे तो इतना गुस्सा आया डैड, इतना गुस्सा आया। पर क्या करता डैड, आप कंजूस तो हो ना, इसलिए चुप रह गया, मैं कुछ नहीं बोला। क्या कर बेटे सुन, क्या है कि हम ऋतु सहाय के सामने अपने आप को कंजूस नहीं कहलाना चाहते। वैसे उसने ये चीज कही क्यों? बस डैड यूं ही बातों बातों में कह रही थी कि भाई आज के दौर में कितने ऐसे बाप होते हैं जो अपने बेटे को एज एन एक्टर लॉन्च होने पर किसी छोटे मोटे होटल में या फिर किसी मीडियम होटल में या फिर किसी आलीशान होटल में, मतलब अपने अपने हैसियत के हिसाब से। डैड आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हाँ समझ रहा हूँ, तू आगे बोल आगे बोल। क्या पार्टी देते हैं? पार्टी देते हैं। पर डैड फिर वो कहती है कि भाई तुम्हारे डैड पार्टी तो छोड़, सुनना डैड गौर से सुनना, पार्टी तो छोड़, तुम्हारे डैड तो किसी को पानी तक नहीं पूछे। ऐसे कहा? ऐसा कहा? हाँ डैड। यानी कि हम कंजूस हैं? हाँ डैड। पर डैड एक बात है, उसने आपको बिल्कुल करेक्ट पहचाना डैड, है ना? अरे नहीं, अरे हम कंजूस नहीं हैं। अरे हमारे को 10-12 बेटे हैं क्या? ले दे कि तुम सिर्फ एक ही तो हो। वैसे उसने कहा तो बेटे सही है, लेकिन हम पार्टी देंगे। तू जाके ऋतु से कह दे। क्या बात कर रहे हैं डैड, आप सोच तो लीजिए एक बार। इतने आलीशान होटल में पार्टी होगी, कहीं आप मुकर गए डैड तो अपनी ऋतु से तो पतरी से उतर जाएगी ना डैड। हैं? वो ट्रेन है क्या? डैड मालदार पार्टी तो है, समझते नहीं हो डैड? मालदार। डैड इसलिए कह रहा हूँ, आप रुकिए, सोचिए, टेक योर टाइम और एक बार डिसीजन दीजिए। आप ऐसा करिए, आप पूरे 7 मिनट ले लो डैड, पर सोच के मुझे करेक्ट जवाब दो। 7 मिनट ले लूं? ले लो। चलो मैंने 7 मिनट ले लिए, लेकिन हम पार्टी देंगे। हाँ। तो डैड मैं अनाउंसमेंट कर दूं? हाँ कर दो, लाउड स्पीकर पे कर दो। हाँ? अरे तुम टंडन के बेटे हो, किसी भिखारी के बेटे थोड़ी हो। हाँ? जाओ अनाउंस कर दो, हम पार्टी देंगे। ठीक है डैड। अरे बेटे एक बात बता। बोलो। ये पार्टी में खर्चा कितना आएगा? आ गई ना डैड अपनी औकात पे। बोला था डैड आपके बस की बात। छोड़ो डैड, मैं ऋतु को बोल रहा हूँ कि वो खुद पार्टी देगी। आपसे होता है नहीं। छोड़ो डैड। मैं बेटे ऐसे ही पूछ रहा था। अब तुम अनाउंस कर दो, हम पार्टी देंगे। यस हम पार्टी देंगे। पक्का? पक्का। कोई बैकआउट नहीं करना फिर? अरे बिल्कुल नहीं। ठीक है मैं बोल देता हूँ डैड। ओके फाइन। ये पार्टी में माल तो जबरदस्त लग जाएगा। ये कहाँ से लाऊंगा मैं इतना माल? अमित मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। अकेले नाश्ता खा रहे हो? आरती अभी उठी नहीं क्या? आरती वो सुबह से चली गई, कुछ काम होगा। कहाँ गई है? ये तो बताया नहीं। कमाल है, दोपहर में ऑफिस से चली जाती है, रात को भी 2 बजे लौटी थी। रात में इतनी देर तक कहाँ थी? पता नहीं, आई डोंट नो। तुम्हें कुछ बताती नहीं क्या? नहीं। वाह 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 वाह, मैंने दुनिया में पहली बार ऐसा पति देखा है जिसकी पत्नी जाती कहाँ है उसे पता नहीं, क्यों जाती है उसे पता नहीं, किससे मिलती है उसे पता नहीं। वाह अमित भैया वाह, कितना बड़ा दिल है आपका, कितना बड़ा कलेजा। चीयर्स, ये चीयर्स। मम्मा आजकल ऐसे पति मिलते कहाँ हैं, इतने सीधे, इतने सादे। अमित भैया आप ना जरा लेट पैदा हुए, आपको ना जल्दी पैदा होना चाहिए था, जल्दी। राम जी के जमाने में, सतयुग में। शट अप सती। अरे मुझ पर क्या चिल्लाती हो मम्मा? चिल्लाना या तो अपनी बहू पर चिल्लाओ, आरती पर चिल्लाओ,
पूछो उससे कि वो अमित भैया को समझती क्या है, अपना पति या नौकर। हाँ। संदीप, शर्म नहीं आती तुम्हें? काम धाम कुछ करते नहीं और बैठ के दूसरों पे ताने कसते हो। अरे तुम्हारी बहन की कुछ खबर नहीं है, कभी उसे ढूंढने की कोशिश की? दिन भर बस शराब शराब शराब। किसी चीज का होश है तुम्हें? हाँ है, होश है मामा, होश है। और उस वक्त भी होश था जब मैंने उमा को मना किया था कि दीपक जैन अच्छा आदमी नहीं है, नहीं अच्छा आदमी वो। लेकिन उस वक्त आपको होश नहीं था, उमा को होश नहीं था उस वक्त। भूल जाइए मामा, उमा को भूल जाइए। अरे अब तक तो कहीं मर मरा चुकी होगी वो, भूल जाइए उसे। संदीप, खाओ प्लीज। खा लो। क्यों? पहले तुम बताओ, तुम कौन हो? तुम यहाँ रोज आती हो, मेरे पास बैठती हो, मेरे से बहुत सारी बातें करती हो। कौन है तुम? मेरी बहन हो? मेरी माँ हो? मेरी भाभी हो? हाँ। लेकिन मेरा तो कोई भी भाई नहीं है, मेरा तो सिर्फ दीपक है। पता है, दीपक अभी बहुत बिजी है, मेरे काम के लिए जाता है। हम लोग बहुत बड़ा होटल खोल रहे हैं ना, इसलिए। तुम आओगी ना ओपनिंग पर? हाँ, आओगी ना होटल की ओपनिंग पर? एक शर्त